जिस तरीके से जीएसटी आया, ये इसके पहले भी कई और रूप में था। पहले उसको वैट कहा जाता था। जीएसटी का असर जो है वो सभी धंधों पे पड़ेगा, सभी उद्योगों पे पड़ेगा। अब उम्मीद ये है कि इस जीएसटी, इस दाम कम करने से लोग जो हैं ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा नौकरियां भी बनेंगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज श्रीनी से संवाद में हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 और उससे जुड़े आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभाव के बारे में। हमारे साथ हैं द फेडरल के मुख्य संपादक श्री श्रीनिवासन सर जी। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले जीएसटी 2.0 की बात करी जाए तो आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे किस तरह की प्रेरणा रही है इसको लागू करने के लिए? देखिए, ये सुधार बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और आपको यदि याद होगा 2017 में जीएसटी पहली बार उसकी घोषणा हुई थी और 8 साल हो गए हैं और कई मांगें होती रहीं कि इसमें सुधार होना चाहिए। जीएसटी का जो अपना जिस तरीके से जीएसटी आया, ये इसके पहले भी कई और रूप में था। पहले उसको वैट कहा जाता था और जीएसटी बहुत सालों के जद्दोजहद के बाद 2017 में आया। आने के बाद उसमें जो हैं 17 अलग अलग तरीके के जो टैक्स हैं उन सबको जोड़ के उनका एकीकरण करके एक टैक्स बनाया गया। इससे उम्मीद थी कि टैक्स बढ़ेगा और लोगों पर इसका असर कम होगा, महंगाई की दर भी कम होगी। ये सब अपेक्षाएं थी। कुछ हद तक ये सब बातें सही भी निकली, मगर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और जैसे आपने सुना, जैसे कोई यदि खरीदने जाते हैं ब्रेड और बन, तो ब्रेड अकेला खरीदेंगे तो उसमें एक दर, उसमें यदि मक्खन लग गया तो उसका दर दूसरा। यदि आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो उसमें यदि पॉपकॉर्न में यदि नमक मिला दिया तो उसका दर कुछ और, नमकीन का दर कुछ और, पैकेज फूड का दर कुछ और। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें त्रुटियां, कॉम्प्लिकेशंस ये सब भी थी। और राज्यों का ये कहना था कि उसका ठीक से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें थी और इस बात को लेके मांग थी कि दरों को कम किया जाए। इतने सारे दरों की ज़रूरत नहीं है। दरों को कम किया जाए, दरों के रेट को कम किया जाए जी। और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमें ये इसलिए ये सब बातें उठे, हमें याद रखना होगा। देखिए, 2 तरह के कर लगते हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में लगते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जी, जो कि इनकम टैक्स होता है या कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पे लगती है, जो इनकम टैक्स है वो आम आदमी पे, किसी एक जो कोई काम कर रहा है उसके आय पे लगती है, एक व्यक्ति के आय पे लगती है। तो ये जो है व्यक्ति निर्भर है वो। मगर जब जीएसटी जो है वो सभी उत्पादकों पे लगता है और सभी जो जितने भी आप सामान खरीदते हैं उन सभी पे लगता है। इसका असर सब पे होता है। नमक पे भी यदि लगता है टैक्स तो एक आम आदमी पे भी, बिस्कुट पे लगता है तो एक आम आदमी पे भी और किसी अमीर पे भी उसका असर एक सा होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको जो है, इनका जो प्रचलन है उसको कम किया जाना चाहिए और ज़्यादा जो रेवेन्यू या जो आय है वो आना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस से। एक तो वो ये रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म की तरफ सरकार ने कुछ कदम उठाए, मगर ये भी कहा जा रहा था कि जीएसटी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत जटिल भी है और उसका सुधार ज़रूरी है। तो बहुत सारे मांगों के बाद अब क्या था, एक ऐसी स्थिति बनी कि सरकार को निर्णय लेना ही पड़ा जी। और वो इसलिए लेना पड़ा, इसमें एक कारण ट्रंप का भी कहा जा सकता है। ट्रंप ने जैसे ही कहा है कि देखिए अब हमने अपने जो आयात के ऊपर जो है उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है जी। अब उस पर भारत ज़्यादा आयात करता है और अमेरिका से हमारे लिए कम यहाँ पर निर्यात हम करते हैं। तो इसलिए ये बात हुई थी कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। तो एक उसका ये कहा गया कि चलिए हम देश में अपने यदि उत्पादन को बढ़ाते हैं और देश में जो हमारे जो
अर्थव्यवस्था है उसको और थोड़ा सुदृढ़ बनाते हैं जी। और लोग यदि यहीं के यहीं जो भारत में बनी वस्तुएं हैं उसको ज़्यादा खरीदते हैं तो फिर हमारा भी जो है ओवरऑल एक ग्रोथ होगा। जी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है और सुदृढ़ बनेगी, उसका जो दर है, बढ़ने की जो दर है, ग्रोथ रेट है, वो भी बढ़ेगा। जी। इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी ये था कि कैसे बढ़ेगा वो, कैसे रेट बढ़ेगा। उसके लिए ये जीएसटी में सुधार किए गए हैं इस उम्मीद से कि लोग अब खरीदारी ज़्यादा करेंगे। खरीदारी ज़्यादा करने से कंपनियां ज़्यादा वस्तुएं बनाएंगी, ज़्यादा वस्तुएं बनाएंगी तो उनको उसका लाभ होगा और वो अपना एक्सपेंशन भी करेंगी और इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लाएंगी। ये जो पूरा एक वर्चुअस साइकिल है उसका उसको एक ऊर्जा देने के लिए ये काम किया गया है, ये सुधार लाया गया है। ये भी एक कारण है। सर, आपने बात की कि कई मांगे थी, कई त्रुटियां भी रही हैं जीएसटी में, तो जीएसटी हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, तो अभी राज्यों से किस तरह का रिस्पांस आया है और आगे आपको क्या लगता है कि उनका किस तरह का रवैया रह सकता है ये नए सुधार के लिए? देखिए, यदि आप एक पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, कल जो परसों जो निर्मला सीतारामन जी ने अपना जो जीएसटी के नए रेट्स दिए हैं, देखिए 90% वस्तुओं की जो चीज़ें जो पहले 28% थी वो 18 में आ गई हैं जी। और 90% जो 12% थी वो 5 में आ गई हैं। अब यदि टैक्स कम होगा तो उसका लाभ तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद यह है कि ज़्यादातर जो आम ख़रीदारी की जो चीज़ें हैं, आप टूथपेस्ट ले लें, टूथब्रश ले लें, या जो आपके किचन में जो कामकाज की चीज़ें हैं वो ले लें, या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ले लें, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या एयर कंडीशनर हो गया, ये जो अब आम चीज़ें बन गई हैं। ये नहीं कह सकते कि ये उपभोक्ता ये जो चीज़ें हैं वो बहुत लग्जरी नहीं कहा जा सकता। आम आदमी के काम में भी ये सब आने लगी हैं। सो इन सब चीज़ों का दाम, जैसे टेलीविज़न का दाम है, इन सब का दाम गिरेगा, उससे आम जनता को फ़ायदा ज़रूर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो एक कदम ठीक है। तो सभी राज्य इसका ज़रूर जो है इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि यदि आप देखें तो राज्यों पर भी महंगाई का शिकायत आती है कि महंगाई दर इतना क्यों है, क्या किया आप लोगों ने। तो राज्य सरकार या वहाँ का जो मुख्यमंत्री जब जाता है अपने जनता के बीच में, उसको भी इसका असर उसको भी दिखाई देता है। तो इसलिए महंगाई के कम करने के लिए ये एक दूसरा, तो राज्यों ने इस बात को इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे सभी ने इसका एक वेलकम किया है। मगर कुछ राज्य जो अधिक आय जिनको मिलता है, यदि आप कहें कुछ अमीर राज्य जैसे यदि हम कहें, वो इसलिए कि 60% हमारे यहाँ जो जीएसटी का हमारे यहाँ शायद पिछले साल 16,70,000 करोड़ हमारे यहाँ उससे जीएसटी से पैसा आया था। आय उसमें से इतनी बनी थी। 60% वो जो आय है वो सिर्फ 6 राज्यों से आते हैं। तो ये राज्य कौन हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था बाकी राज्यों से ज़्यादा सुदृढ़ है? 6 राज्य क्या हैं? पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे पे शायद आता है गुजरात, तीसरे पे आता है कर्नाटक, चौथे पे आता है तमिलनाडु, 5वें पे आता है दिल्ली और 6ठे पे उत्तर प्रदेश। अच्छा, हाँ। अब ये जो 6 राज्य हैं, ये ज़्यादातर 60% जो है जीएसटी उन्हीं राज्यों से आता है। इनमें जो दक्षिण में कुछ राज्य हैं, इवन केरल है, छोटा राज्य है मगर काफ़ी जीएसटी वहाँ से भी आता है। उनका ये कहना है कि ये जो आपने अभी 2.0 जो सुधार किए हैं, इसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार को किस तरीके से करेगी, उससे हमको नुकसान होगा, यह कह के कुछ जो राज्य हैं वो शिकायत कर रही हैं। तो यही उनकी जो है उनका ये डिमांड है कि हमको इसकी भरपाई करनी चाहिए केंद्र को। जी सर, अगर उद्योगों की बात करें तो ये नए सुधारों के बाद
कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनमें आपको लगता है कि उनको अधिक असर उन पे पड़ेगा, और किस तरह से ये असर उनके पूरे बिजनेस को उस पर असर डालेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसका असर, जीएसटी का असर जो है वो सभी धंधों पे पड़ेगा, सभी उद्योगों पे पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जो है सभी देते हैं। जी। मगर ज़्यादातर जैसे एफएमसीजी गुड्स कहते हैं, जो कि आम आदमी के काम के जो वस्तुएं हैं, ज़्यादातर उनको फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए फ़ायदा होना चाहिए, उनकी बिक्री बढ़ने की आशंका अभी ज़्यादा वो है, उम्मीदें हैं। उनकी उनकी जो है ये आशा है कि उनकी बिक्री बढ़ेगी। दूसरी जो तरह की कंपनियां हैं, कंज्यूमर गुड्स कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैं, या इवन छोटी गाड़ियाँ जो बनाते हैं, और इवन जो आप देखेंगे जो कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर्स जो बनाते हैं, जो उर्वरक बनाते हैं, जो कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, सीमेंट का भी दाम कम हुआ है, इस सभी पर इसका असर होगा। क्योंकि यदि आय उनको, उनका जो टैक्स है, यदि उनको कर जो है कम देना पड़ रहा है, कर पे उनका खर्चा कम है, तो उनके लिए कुछ न कुछ तो पैसा बचेगा। और उम्मीद यह है कि यदि दर कम होता है तो लोग भी ज़्यादा खरीदेंगे तो बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और कंपनियां बढ़ेगी। तो उम्मीद यह है कि सभी तरह के कंपनियों पे इसका असर होगा और उसका एक पॉजिटिव असर होगा। मगर कुछ क्षेत्र हैं जहां पर वो लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कतें हो सकती हैं। वो इसलिए कि वो कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें पहले तो था, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जो उसका मतलब ये है कि जो आपका मूल वस्तु है उसमें जितना टैक्स लगता है वो ज़्यादा था, और जो फिनिश गुड कहते हैं, जो वस्तु बनाकर जो बेचते हैं, उसमें टैक्स कम था। इसको उन्होंने बदला है। इसके सुधार उन्होंने उर्वरकों में किया है, फर्टिलाइज़र में किया है, कुछ और वस्तुओं पे उन्होंने किया है। ये कोशिश की है कि टेक्सटाइल्स में किया है कि इसको ठीक किया जाए। मगर कई सारी चीज़ें अभी भी हैं जिन पे पूरी तरीके से उनको इनपुट टैक्स कहते हैं। देखिए, ये कई स्तरों पे टैक्स लगते हैं, लागू होता है। तो जो इनपुट टैक्स का जो जिनको एडवांटेज नहीं मिल रहा, वो कंपनियां ज़रूर शिकायत कर रही हैं। जैसे आप इसको कैसे बताएं हम, जैसे आप मान लें पेंसिल बनाने वाली कंपनी है, पेंसिल बनता है लकड़ी से। यदि जिस तरीके का एक खास लकड़ी जिससे बनता है, उसका यदि उस पर यदि कर बढ़ा दिया जाता है, और पेंसिल पे जो है कर है ही नहीं, अब ज़ीरो कम कर, एकदम ख़त्म कर दिया गया हो, तो उसका दाम तो बढ़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पेंसिल का दाम शायद उस हद तक कम न हो जो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी बारीकी में अब जाना होगा। मगर मैं मानता हूँ कि आप पूरा का उसको देखें, पूरा का पूरा जो सुधार आया उसको देखें, तो एक सकारात्मक ही देखा जाना चाहिए। मगर इसका असर कैसे होगा, किस हद तक होगा, जितनी उम्मीद करती है सरकार उस हद तक होगा, वो हमें भी देखना है। जी। सर, अगर आप, जैसे आपने बताया कि सकारात्मक रूप से ही लोग इसको ले रहे हैं और जनता को भी काफ़ी उम्मीद है कि इसका लाभ उनको मिलेगा, उन तक पहुंचेगा, पर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उद्योग ये जो लाभ हैं अपने तक सीमित रखकर जनता तक वो पहुंचाने में किसी तरह का गोलमाल कर सकते हैं? देखिए, इसकी निगरानी सरकार को करना पड़ेगा। आज भी वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा काम 24 सितंबर के बाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जब ये नए कर लागू हो जाएंगे, उसके बाद हमको इस पर निगरानी रखनी होगी, ताकि लोगों को उसका पूरा का पूरा लाभ मिले। अब ये इस बात पे ये उम्मीद है अभी लोग, जो कंपनियां हैं, अपना पूरा का पूरा लाभ जनता को देंगी। ये हमेशा हुआ नहीं है ऐसा। कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनियों ने अपना दर जो है, वस्तुओं की जो टैक्स तो कम हो गई, मगर वस्तुओं का भाव वही का वही रहा है। ये हो सकता है, भारत देश में ये सब होती हैं, और सरकार को उस पर निगरानी रखनी होगी। देखिए, कई सारे इसमें चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे
ऊपरी तौर पे तो हमको लग रहा है कि यदि किसी वस्तु पे 5% यदि टैक्स लगता है तो 5% कम हो जाना चाहिए। जी जी। जैसे आप यदि इंश्योरेंस ले लें, हाँ जी, इंश्योरेंस को यदि और आप ले हेल्थ लें इंश्योरेंस, हाँ। तो उसमें यह है कि यदि आप 118 रुपये का यदि इंश्योरेंस लेते हैं तो 100 रुपये का हो जाना चाहिए, क्योंकि जी हाँ, 18% उसमें अब 18% टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है। जी हाँ। मगर हम्म, बाकी जो खर्चे हैं उस पे जो सर्विस टैक्स है वो तो जारी है जी। ना। हम्म। तो यदि इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, ज़रूरी नहीं है कि 18 रुपये पूरा आपको लाभ 18 का मिले, हो सकता है सिर्फ 110 का मिले या सिर्फ 112 रुपये आपको पूरी तरह से 12 रुपये का लाभ मिले हम्म, या 10 रुपये का लाभ मिले। पूरी तरीके से क्या ये फ़ायदा एक उपभोक्ता को मिलेगा वो देखना पड़ेगा, और सरकार को इसलिए कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी और जनता को भी इस पे एक निगरानी रखनी पड़ेगी। सर उपभोक्ताओं के बारे में एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि अभी के लिए एक काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली बात लग रही है, पर आपको क्या लगता है, क्या ये एक सीमित समय के लिए है, या लंबे समय की बात करें तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, उम्मीद यही है कि इसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे ट्रंप के एक जो उन्होंने जो टैक्स लगाया उसका असर इस पे है। परोक्ष रूप से नहीं है, ये सीधी तरीके से नहीं है जी। ये अप्रोक्ष रूप से है। और इसलिए उम्मीद ये है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं, इसमें से जो है ज़्यादा आए और इसलिए सरकार को ज़्यादा कर मिले और उससे हमारे बाकी काम भी हो सकें। उम्मीद यही है। और इसलिए सरकार की उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है इस पे सुधार होगा। वो सिर्फ सिर्फ ये नहीं मान रहे कि इस दिवाली पे या इस बिहार के चुनाव पे इसका असर होगा। इसका एक दूरगामी असर सरकार उम्मीद करती है और होगा भी। ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिसको कुछ को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कहा जा सकता है, एक मूलभूत जो परिवर्तन लाया जा रहा है, इसका हमको असर दिखाई देगा और दिखाई देना चाहिए। मगर क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ इस एक कदम से ठीक हो जाएगी? जी हाँ। ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, इसके पहले भी वित्त मंत्री ने बजट में मध्य वर्ग के लिए इनकम टैक्स में रियायत दी थी। जी हाँ। और इसके पहले कोरोना के थोड़ा पहले सरकार ने, जो मैंने आपको पहले बताया, कॉर्पोरेट टैक्स, वो कंपनियों पे जो कर लगता है उसको भी कम किया था। उम्मीद तो ये थी कि बहुत सारे कंपनियां खुलेंगी, बहुत सारा निवेश आएगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी ये उम्मीद थी कि टैक्स कम हो गया तो लोग जो है और ख़रीदारी करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि लोगों ने ख़रीदारी करना बंद कर दिया है। उस कारण ही ये पूरी समस्या आई। और अब उम्मीद ये है कि इस जीएसटी, इस दाम कम करने से लोग जो हैं ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा नौकरियां भी बनेंगी, क्योंकि कंपनियां इन्वेस्टमेंट या निवेश ज़्यादा करेंगी। ये पूरा जो एक साइकिल है वो चल पड़ेगा। उम्मीद ये है, और उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। हमें भी उम्मीद है कि ज़रूर ये जो कदम लिए गए हैं इसका अच्छा असर होगा। जी सर, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम ये सुधारों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में इनको लागू किया गया है, और जैसा आपने कहा कि अभी कुछ क्षेत्र और हैं जहाँ पे ये बाकी है, तो किस हद तक ये काफ़ी हैं और बाकी किस तरह का सुधार हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, लाल फीताशाही अभी गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कदम कुछ निर्णय ले लिया गया है 3 तारीख 4 तारीख को और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अभी और रिफॉर्म्स करने हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी भी लाल फीताशाही है इसमें। जैसे कई चीज़ों में अभी भी, जैसे मैं आपको बता रहा था, यदि आप पॉपकॉर्न ले लें, आप यदि किसी बड़े सिनेमा थिएटर में जाते हैं, सादा पॉपकॉर्न खरीदेंगे तो उसमें कोई रेट नहीं है। अब उसमें 5% है शायद। यदि वो नमकीन है, थोड़ा नमक मिला दिया, वो भी 5 है। हाँ, मगर यदि कैरामलाइज्ड है, इसका मतलब उसमें यदि चॉकलेट मिलाया गया है, वो चॉकलेट की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसको 18% कर दिया गया है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे अभी इंडियन ब्रेड कहा गया है, इसका मतलब जो बना बनाया रोटी है,
चपाती है या जो बाकी जो चीज़ें हैं उस पे तो एक टैक्स कम कर दिया है, मगर आप पिज़्ज़ा खरीदने जाएंगे उसमें नहीं किया है क्योंकि उसको रोटी नहीं माना जाता है। तो इस तरीके की विसंगतियाँ अभी भी हैं। दूसरा ये जो चीज़ है और पनीर है इसमें चीना जो कहते हैं इसमें फ़र्क है। तो इस तरह से बहुत सारे अभी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। और बहुत सारे फेरबदल होंगे और होना भी है, होना भी चाहिए।